चालू है क्या? हेलो नमस्कार सभी लोगों को एसएस एकेडमी की तरफ से सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग आज लाइव में जुड़े आइए और सभी लोग लाइव में अधिक से अधिक जुड़े, जिससे मैं आपका केमिस्ट्री का इंटर का चैप्टर नंबर 3 पूर्ण रूप से करा सकें। ये चैप्टर आपके लिए आने वाली परीक्षा बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। आप लोगों के सामने पूरा टॉपिक सिस्टमाइज तरीके से और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी कराए जाएंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजकर और उन्हें बताएं कि लाइव सर की लाइव क्लास आ रही है, तो कृपया करके लें। अभी सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, जिससे मैं आप लोगों को और अच्छे से मन से और बढ़िया तरीके से कराऊं। मैं देख रहा हूं आप लोग कितने लोग आ रहे हैं। सभी को गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। उपेंद्र यादव, अभिषेक यादव, गुड इवनिंग। अंकित राजपूत, गुड इवनिंग। किसान किशन, राम राम। अंजलि ठाकुर, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। अंकित राजपूत, करण, राधे राधे, राधे राधे। सभी लोग ऐसे ही सहयोग करें और भी संख्या में बढ़े, बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करें, जिससे मैं और ज़्यादा मन से अच्छे से पढ़ाऊं। आप लोग जितना ज़्यादा सहयोग करेंगे मैं उतना ही अच्छे मन से पढ़ा सकता हूं। आपके लिए ये क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें से 10 से 12 नंबर का बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। इसको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा देखें और भेजें भी। अपने आने में दोस्त हैं जो साथ में पढ़ रहे हैं, इंटर के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, वो देखेंगे हम गलती क्या कर रहे हैं, कैसी गलती हो रही है, क्या चीज़ें सीखें और अपने आगे एग्जाम में अप्लाई करें। तो सभी लोग आए। इंग्लिश की अभी बेटा अभी हुई है थोड़ी देर पहले, पवन सर ने चलाई थी आपकी क्लास। अभी कितना टाइम हुआ है, जस्ट अभी इससे पहले लाइव पंकज सॉरी पवन सर की थी इंग्लिश की। आपने देखा नहीं होगा, शायद क्लास डली होगी, आप उसे जाकर एक बार पीछे जाकर जरूर देख लें। तब तक आप इंग्लिश केमिस्ट्री क्लास देखें। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग जय माता दी बोलें। सभी लोग जय माता दी बोलें और सरस्वती माता का वादन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जय सरस्वती माता। सभी लोग जय बोलें कमेंट में। गुड इवनिंग पूर्वेश, गुड इवनिंग। ओके, पढ़ा रहा हूँ, आ जाओ सभी लोग। पहला है अवक्रिया का वेग। अवक्रिया का वेग क्या होता है? अवक्रिया का वेग, अवक्रिया का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, वह दर जिस पर समय के साथ अवकारक में की सांद्रता में परिवर्तन होता है। समय के साथ अवकारक की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, दोनों की सांद्रता में परिवर्तन होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? अवक्रिया का वेग कहते हैं। जैसे वेग बराबर अवकारक की सांद्रता यानी डेल्टा आर की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे डेल्टा टी। वेग बराबर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा पी की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे डेल्टा टी। यदि तुम्हारी अवक्रिया यदि तुम्हारी अवक्रिया अवक्रिया रिएक्टेंट से क्या बना रही है? प्रोडक्ट बना रही है, तो अवकारक की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा आर बट्टे डेल्टा टी और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा टी। देखो
इसमें जो होता है अवकारक तुम्हारा समय के साथ कम होता जाता है। अवकारक जैसे जैसे तुम्हारी समय होता जाएगा अवकारक तुम्हारा कम होता जाएगा और उत्पाद में वृद्धि होती जाएगी। आप कोई भी अवकारक ले लो, जो समय समय पर जैसे जैसे अभिक्रिया होती जाएगी अवकारक में कमी होती जाएगी, और इसी अवकारक की कमी को हम क्या करते हैं, माइनस के चिन्ह से शो करते हैं। इसी अभिकारक को हम क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह से शो करेंगे। तो जो आपका हो गया अभिक्रिया का वेग, यानी समय के साथ अवकारक की सांद्रता में कमी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग। और समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, यानी समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया का वेग कहेंगे। इसका मात्रक होता है इसका मात्रक आपका होता है मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स। मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स। अगर इसे हम खोलकर लिखेंगे तो वेग बराबर होगा आपका माइनस का R2 माइनस के R1 बट्टे T2 माइनस के T1। यहाँ पे लगाएंगे बराबर T2 माइनस के P1 बट्टे T2 माइनस के T1। समझ रहे हो ना। वेग में पर समय के साथ अवकारक की सांद्रता में कमी, माइनस चिन्ह आपका दर्शा रहा है समय के साथ अवकारक की सांद्रता में कमी तथा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां पर हमेशा प्लस चिन्ह शो होता है। शो बेशक ना हो लेकिन प्लस चिन्ह होता है, तो उत्पाद प्लस चिन्ह जो हमारा दर्शाता है कि समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। तो समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया का वेग। और उत्पाद की सांद्रता में कमी को क्या कहेंगे, इसी के लिए हम आपको इस क्वेश्चन कराने से पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ समझाना चाहते हैं। जब अभिक्रिया का वेग, जब इसका आप स्क्रीनशॉट चल लेने, जब रसमिति समीकरण गुणांक दिया हो, रसमिति समीकरण गुणांक दिया हो जैसे हमारा 2a है, 2a, जैसे हमारा स्मॉल a कैपिटल A है प्लस के स्मॉल b कैपिटल B है, इससे बनना है आपका स्मॉल c कैपिटल C प्लस के स्मॉल d कैपिटल D। आपके जो बनना है तो इसमें स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c और स्मॉल d ये आपके होते हैं रसमिति समीकरण गुणांक होते हैं। ये आपके होते हैं ABCD रसमिति समीकरण गुणांक। अगर इसका वेग निकालोगे तो आप वेग निकालने के लिए क्या करोगे, आपका क्या होता है, माइनस के A की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे डेटा T बराबर होगा आपका B की सांद्रता में परिवर्तन, B की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे डेटा T। ऐसे आपका होगा वेग बराबर C की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे डेटा T बराबर होगा आपका D की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे डेटा T। आप देखो या इसमें माइनस लगे दोनों में और इसमें प्लस लगे, लेकिन जब रसमिति समीकरण गुणांक दिया होता है तो हम क्या करते हैं, रसमिति समीकरण गुणांक का हम क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। जैसे हमने इसमें रसमिति समीकरण गुणांक आपका A दिया था तो मैंने A से भाग दे दिया है, इसमें रसमिति समीकरण आपका B दिया था तो मैंने B से भाग दे दिया है, इसमें रसमिति समीकरण गुणांक आपका C दिया था तो मैं C से भाग दे दिया है, इसमें D दिया था तो D से भाग दे दिया है। जैसे जैसे मैं आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे H2 प्लस के O2 बराबर 2H2O, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा। अगर वेग निकालेंगे यहाँ से तो हम निकालेंगे H2 की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे डेल्टा T। ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक इसमें रसमिति समीकरण का भाग नहीं दे देते थे, जिसमें रसमिति समीकरण आपका है माइनस के 1/2। आपका इसी टाइप से हो जाएगा O2 की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे डेल्टा T
इसमें भी माइनस लगेगा, इसमें रश्मिति समीकरण गुणांक कोई नहीं है तो इसमें भाग नहीं देंगे। बराबर होगा आपका H2O की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे डेल्टा टी। लेकिन इसमें आपका रश्मिति समीकरण आपका दो दिया है, इसमें आपका दो रश्मिति समीकरण है, इसलिए आपका क्या करेंगे, इसमें दो का भाग देंगे। आपका ये बन गया आपका अवक्रिया का वेग जब रश्मिति समीकरण गुणांक दिया हो। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिन लोगों ने देख लिया है ले लिया स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको देखता हूं। हाँ सही, यश बी यादव, मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स सही है बिल्कुल। डेल्टा आर बट्टे डेल्टा टी तो होता है यश बी, लेकिन माइनस का होता है, माइनस का चिन्ह जरूर लगाया जाता है जिससे आपकी कमी दर्शाता है, माइनस चिन्ह आपका शो करता है माइनस कमी को। अनुपा सर की क्लास जल्दी आपके स्टार्ट होने वाली है, देखो जब आ जाए। सर का अभी थोड़ा बिजी है, थोड़े ज्यादा, सो आ जाएंगे। राधे राधे, राधे राधे। आप ऐसे कमेंट करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। मैं आपको आगे कराता हूँ, जे आपका हो गया। चलो मैं जीवाला आपको क्वेश्चन कराता हूँ तब तक। ज्यादा है। देखो आपका अभिक्रिया इसमें दिया, आपकी अभिक्रिया इसमें क्या दी है, आपकी अभिक्रिया दी है 1/2 A से आपका बनना है 2B। तो आपका वेग निकालेंगे तो वेग बराबर आपका क्या होगा, वेग बराबर, ध्यान से देखो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ए की सांद्रता में परिवर्तन, ए की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे डेल्टा टी, ए की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे डेल्टा टी। अब इसके आगे कितना है, 1/, और ये हो जाएगा 1/2। इसी हिसाब से हो जाएगा बराबर बी की सांद्रता, बी की सांद्रता में परिवर्तन, लेकिन इसके आगे क्या किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का, क्योंकि ये क्या है अवकारक, बी की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे डेल्टा टी। इसके नीचे क्या जाएगा, अब दोनों आप बराबर कर लो, दोनों वेग के मान है, दोनों आप बराबर करोगे तो जे पहुंच जाएगा ऊपर, तो -2 ए की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे डेल्टा टी बराबर हो जाएगा आपका 1/2 बी की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे डेल्टा टी। यहाँ से आपको बी का मान निकालोगे तो बी की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे डेल्टा टी आपका हो जाएगा -4 ए की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे डेल्टा टी। बता दीजिए आप इसे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। वांटेड सुमित यादव जी, सही है। ये अवक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अवक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अवक्रिया का वेग। देखो वेग बराबर क्या होता है आपका, वेग प्रोपोर्शनल होता है आपका सांद्रता, यानी सांद्रण। वेग बराबर आपका क्या होता है, सांद्रण, यानी वेग प्रोपोर्शनल होते हैं आपके सांद्रण के। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया में जब कोई अनुक्रमानुपाती होता है तो अब अनुक्रमानुपाती का मतलब जो होता है का जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी, आपकी जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी आपका वेग भी बढ़ेगा, यानी सांद्रता में वृद्धि आपके वेग में वृद्धि। तो हम क्या कहेंगे, सांद्रता बढ़ने पर, सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी, सांद्रता बढ़ने पर आपका अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा,
सांद्रता बढ़ने पर आपका अवक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती हमेशा चिन्ह दर्शाता है वेग में वृद्धि तभी होगी जब उसके अनुक्रमानुपाती की वृद्धि होगी। तो सांद्रता में परिवर्तन बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन भी होगा। ताप का प्रभाव, देखो आपकी अवक्रिया, जब भी कोई हम अवक्रिया कराते हैं, जैसे कोई हम घर पर ही प्रोडक्ट देख लें, जब हम घर पर देखते हैं तो हम जब घर पर जैसे हमने चीनी घोली पानी में, तो पानी में जब हम चीनी घोल रहे हैं तो उसे जब पानी को चीनी में घोलना स्टार्ट किया तो देखते हैं कि चीनी घुलने में कम से कम 5 मिनट लगती है। लेकिन जैसे उसे हम गर्म करते हैं तो वही चीनी पानी में 1 मिनट में घुल जाती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि गर्म करने पर वह अवक्रिया तेजी से होती है, गर्म करने पर अवक्रिया तेज होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, वेग बढ़ता है, यानी ताप बढ़ने पर वेग भी बढ़ेगा, हमारा टेम्परेचर बढ़ने पर वेग भी बढ़ेगा। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का मतलब समझो, जैसे हमें यहाँ से ए से अगर बी पॉइंट तक जा रहे हैं, ए से अगर हम बी पॉइंट तक जा रहे हैं, घर से निकले हम और यहाँ से निकले हम पैदल, कैसे निकले, पैदल, यानी 11 नंबर की बस से, 11 नंबर की बस से हम निकले, तो देखते हैं हम जहाँ से जा रहे हैं तो हमको लगी लगभग 10 मिनट पैदल। अगर वही उसी स्थान तक पहुंचने के लिए जब हम किसी का सहारा लेते, जैसे हमने सहारा लिया यहाँ तक जाने के लिए साइकिल का, आप लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए साइकिल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, साइकिल से आना अनिवार्य होता है। तो देखते हैं साइकिल से जब निकलोगे तो उसी स्थान तक पहुंचने के लिए 3 से 4 मिनट लगती है, 3 से 4 मिनट लगती है। उत्प्रेरक सेम उसी प्रकार का अभिक्रिया के लिए कार्य करता है। उत्प्रेरक का काम होता है, अभिक्रिया तो आपकी हो रही है, लेकिन वो अभिक्रिया आपकी धीरे धीरे समय के साथ सुधीरे होती है। लेकिन जब हम उसमें उत्प्रेरक मिलाते हैं, जिस प्रकार साइकिल हमारे जाने में समय की बचत करती है, उस प्रकार उत्प्रेरक हमारा अभिक्रिया के वेग में समय की बचत करता है। तो जो समय का मतलब जो होता है वो उसमें वृद्धि कर देता है। जो उत्प्रेरक लगाने से अभिक्रिया बहुत तेजी से होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, उत्प्रेरक बढ़ने से, उत्प्रेरक में वृद्धि से, उत्प्रेरक में वृद्धि से वेग में भी आपकी वृद्धि होगी। अवकारक, देखो जे वाला आपका प्रश्न बता रहे हैं, आपके घर पर इस टाइम बूरे भी रखा होगा, बूरा आया होगा, जो गुजिया बन रही है सभी लोगों के यहाँ पर देख होंगे। आपके यहाँ पर चीनी भी होगी, चीनी का कड़ जे मान लो, आपके यहाँ पर मिश्री का कड़ भी होगा, मिश्री का कड़ जे मान लो। तो आपका मिश्री का कड़ जब आप देखते हैं घर पर आपने पानी में तीनों चीज डालते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जो बूरे का कड़ है, जो बूरा होता है, बूरे का कड़, और जो चीनी है और जो आपकी मिश्री है, यानी तीनों की कड़ हम डालते हैं, तो हम देखते हैं जो बूरा का कड़ है वो पानी में जाते ही जाते आधे से ज्यादा घुल जाता है, जबकि चीनी का कड़ थोड़ी समय के बाद घुलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब मिश्री होती है, मिश्री क्या करती है, वो समय ज्यादा लेती है और ज्यादा घुलने में टाइम लगती है। इसका मतलब जो होता है का इसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा पानी के संपर्क में रहता है, जैसे बूरे का सबसे ज्यादा संपर्क में रहता है पानी के, तो वो उतना ही जल्दी घुलता है। जबकि चीनी का कण इतना जे वाला हिस्सा आपका है, ये हिस्सा है, ये हिस्सा संपर्क में रहेगा। जबकि सबसे कम क्षेत्रफल मिश्री का सबसे कम क्षेत्रफल पानी के संपर्क में रहेगा। पानी के जब संपर्क में कम रहेगा तो ये घुलने में टाइम लेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल संपर्क में कम है, इसका का क्षेत्रफल अधिक है, इसका थोड़ा कम है, और इसका सबसे कम क्षेत्रफल है। तो हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल आपका क्या दर्शाता है, क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा। बूरे से हमने क्या देखा कि बूरा क्या क्षेत्रफल पानी के संपर्क में ज्यादा था, तो बूरा क्या होता है, पानी में जल्दी घुल रहा था। इसी प्रकार हम क्या कहेंगे, अवकारक पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी जितना ज्यादा किसी अभिक्रिया अवकारक का पृष्ठ होगा वो अभिक्रिया के संपर्क में होगा, तो वो क्या होगा, उतनी ज्यादा होगा। जैसे तो हम यहाँ क्या कहेंगे, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि होने से वेग में भी आपकी क्या होती है, वृद्धि
होती है। अब है प्रकाश का प्रभाव, यानी प्रकाश भी आपका उत्प्रेरक की तरीके से कार्य करेगा। जब उत्प्रेरक की तरीके से कार्य करेगा तो जो आपका उत्प्रेरक में जब वृद्धि हो रही थी तो उसी टाइप से अब प्रकाश के प्रभाव से भी अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होगी आपकी। स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार फिर से। वेग से भी वृद्धि ये आपका एक रिवाइज टाइप से चल रहा है, तो इसके लिए आपकी परिभाषा ना लिखाकर आप लोगों को एक बार ये समझा रहे हैं। आप कृपया करके, आपके सर ने भी, आपके जो टीचर होंगे, आपने आपने जिससे पूरी साल भर पढ़ा है साल, उनसे आप उनके नोट से एक बार डिस्कस करके जरूर देख लें। मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, उसको रिवाइज को एक बार देखकर आप इससे ज्यादा सीखें। अभिक्रिया का वेग प्रयोग के आधार पर मतलब जो होता है आपका, जैसे हमारी अभिक्रिया दी है आपकी ए प्लस बी से बनना है आपका उत्पाद। ए प्लस बी से बनना है आपका उत्पाद। ए प्लस बी से मेरा क्या बनना है? उत्पाद बनना है। तो यहां से देखें, ए प्लस बी से मेरा क्या बनना है? उत्पाद बनना है। ए प्लस बी से आपका क्या बनना है? उत्पाद बनना है। तो यहां से देखें, तो अवक्रिया का वेग क्या होगा? अवक्रिया का वेग अवकारक की प्रयोग के आधार पर अवक्रिया का वेग क्या करेगा आपका? अवकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होगा। अवकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती, यानी अवक्रिया का वेग होगा वो आपके समानुपाती होगा अवकारक की सांद्रता पर पावर एक्स और अवकारक की सांद्रता पर पाई। अवकारक की सांद्रता में घाते बाई के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, जहां पे लगाएंगे के। ए की सांद्रता पर एक्स, बी की सांद्रता पर बाई। ए की सांद्रता पर एक्स, बी की सांद्रता पर बाई। जहां जहां आपका होगा के बराबर वेग स्थिरांक। के बराबर आपका हो गया वेग स्थिरांक। एक चीज ध्यान देना, के बराबर वेग स्थिरांक है, यही सब आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपका यही है आपका, के बराबर वेग स्थिरांक। आपने अगर इसे समझ दिया तो आगे वाले टॉपिक में आपके लिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो गई, क्योंकि जो चीज है आगे के पूरा प्रोसेस इसी टॉपिक पर लगा है। ये आपका समझ में सही से आ गया तो आप समझ जाएंगे, नहीं आया तो आप जैसे दोबारा जाकर एक बार दोबारा रिपीट करके फिर देख लें। यहां से आप देखेंगे आगे, यदि यदि अभिक्रिया यदि अभिक्रिया तुम्हारी ए से आपकी उत्पाद बनना है, यानी दोनों ही पदार्थ आपका ए हो, यानी आपका एक ही पदार्थ लिया गया हो, उसकी अभिक्रिया कराएगी हो, तो आप क्या करेंगे? आर बराबर का होगा तुम्हारा के। ए पे पावर होगी आपकी एक्स और बी पर भी पावर का होगी आपकी, सॉरी बी की जगह यहाँ पर ए ले लिया है, तो आपकी ए पे पावर यहाँ पर भी क्या हो गई? बाई। तो आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? के और ए पे पावर गुणा में घाते क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। गुणा में घाते आपकी क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो आर बराबर यहाँ से हो गया आपका के और ए पे पावर, और यहाँ पे हम लेंगे एन। क्या लेंगे? एन। जहाँ जहाँ एन बराबर अवक्रिया की कोटि, जहाँ एन बराबर होगी आपकी अवक्रिया की कोटि। यदि एन बराबर जीरो, यदि
एन बराबर 0 हो, यदि एन बराबर आपकी क्या हो, 0 हो, यदि एन बराबर आपकी 0 हो तो आपके जी अवक्रिया कौन सी होगी, शून्य कोटि अवक्रिया, आपकी क्या होगी, शून्य कोटि अवक्रिया। यदि एन बराबर आपका मान 1 हो तो जो आपको होगी प्रथम कोटि अवक्रिया। यदि एन बराबर आपकी 2 हो तो ये आपकी होगी द्वितीय कोटि अवक्रिया। हाँ, आप लोगों में से कोई पूछ रहा है इसमें एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर होगा आपका अवकारक, अवकारक ए के सापेक्ष, अवकारक ए के सापेक्ष कोटि, वाई बराबर हो जाएगा आपका अवकारक बी के सापेक्ष कोटि, अवकारक बी के सापेक्ष कोटि। आप इसमें ऑर्डर ले लीजिए इसका आगे एक बार। राधे राधे बंटे। इंग्लिश सर, साइंस का कल आपका पेपर है, इसके लिए साइंस की क्लास आज नहीं चलाई गई है। कल आपका साइंस का सॉल्यूशन कराया जाएगा, तो कल आप सॉल्यूशन शाम को लगभग 6 बजे से आपके स्टार्ट हो जाएगी, तो आप उसे जरूर देखें। और आपके लिए जो कल साइंस का पेपर कराया जा रहा है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आपकी आगामी परीक्षा बोर्ड परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, वो आपके क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, जिसे हमारे एमडी सर, पवन सर मिलकर और सब और भी टीचर हैं, सभी टीचर मिलकर करा रहे हैं। जो आपका सेंटर कल एमडी को इंटर कॉलेज में पैगू रोड पर है उसमें कब होगा, तो सभी जो छात्र उसमें भाग लेना चाहता है सुबह 10 बजे उसमें जरूर पहुंचे। वेग स्थिरांक का मात्रक तीनों कोटि अवक्रिया के लिए। ठीक, आपने पिछली वाली में देखा होगा, ये आर बराबर के ए टू द पावर एन, यहीं से आगे बढ़ाते हैं। वेग स्थिरांक आपका दिया है आर बराबर के ए टू द पावर आपका क्या हो गया, एन हो गया। यहाँ से हम के का मान निकालेंगे तो के बराबर हो जाएगा आपका आर बट्टे ए टू द पावर एन। हमने क्या बताया था, पिछली बार मैंने मात्रक लिखवाया था, वेग का मात्रक आपका होता है के बराबर, वेग का मात्रक होता है आपका मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स अपॉन, जो हो जाएगा आपका मोल प्रति लीटर पावर एन, यानी सांद्रता पे मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। ये आपका ऊपर देखो, ऊपर आपका आर बराबर है, यानी आर मतलब हो गया अवक्रिया का वेग, और अवक्रिया का वेग का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स। जबकि नीचे आपकी बड़ा वाला कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक को हम कहते हैं केमिस्ट्री में सांद्रता, और सांद्रता यानी मोलरता, मोलरता का मात्रक आपका क्या होता है, मोल प्रति लीटर, और उस पर घाते एन लगी थी तो मैंने एन लगा दी। के बराबर, के बराबर, के बराबर आपका हो जाएगा मोल प्रति लीटर, दोनों ऊपर नीचे एक से नीचे, ऊपर से अगर नीचे ले जाएंगे या नीचे से ऊपर ले जाओ तो प्लस वाली माइनस की घात हो जाती, माइनस वाली आपकी प्लस हो जाती है, और सेकंड इनवर्स आपका ये हो गया सभी के लिए एक समान। यानी इसमें अगर मान रखेंगे वेग स्थिरांक के तीनों कोटि अभिक्रियाओं के लिए इससे निकालेंगे हम, तो इसका मान निकलेंगे, सभी आपके सूत्र निकल जाएंगे। जैसे आपके लिए मैंने देखा, तो यहीं से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं आपके लिए। जैसे आप एग्जाम्पल नंबर डाल दो, यानी सभी का नंबर 1 डाल दिया, सभी का नंबर आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर डालेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि के लिए करेंगे तो शून्य कोटि के
लिए मात्रक, शून्य कोटि के लिए मात्रक। आपके शून्य कोटि अभिक्रिया में n बराबर कितना होता है? शून्य कोटि अभिक्रिया में n बराबर 0 होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, पिछली वाले टॉपिक में, सॉरी। n बराबर 0 हो तो आपकी कौन सी होती है? शून्य कोटि अभिक्रिया। n बराबर 0 शून्य कोटि अभिक्रिया। तो यहीं पर आपका समीकरण एक मान रखेंगे। समीकरण समीकरण एक से समीकरण एक से रखेंगे तो k बराबर आपका मोल प्रति लीटर पावर 1 माइनस के n की जगह आपका हो जाएगा 0। n थी, n की जगह आपका कितना कर दिया मैंने? 0। तो n की जगह 0 और सेकंड और इनवर्स, सेकंड इनवर्स ये आपका आगे हम ले जा रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं है। तो आपका k बराबर मोल प्रति लीटर, के बराबर आपका हो गया मोल प्रति लीटर। यानी 1 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 को लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आपका मात्रक आ चुका है, ये वाला। अब आपका निकालते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अब आपका निकालते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी यही है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इकाई। ये सो आप जैसे देखें, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n बराबर आपका कितना हो जाएगा? 1। n बराबर कितना होगा आपका? 1। यहां से देखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से निकालेंगे तो k बराबर मोल प्रति लीटर पे पावर आपकी 1 माइनस के n की जगह आपका कितना हो जाएगा? 1 और सेकंड और इनवर्स। यानी जहां पर n थी, n आपकी यहाँ पर थी, तो मैंने उसी जगह पे आपकी क्या लगा दी है? 1 लिख दिया है। जहां पर आपकी n थी वहां पर मैंने क्या लगा दिया है? 1 लगा दिया है। तो k बराबर मोल प्रति लीटर पावर आपका कितना हो जाएगा? 0। मोल प्रति लीटर पावर आपका कितना हो गया? 0 और सेकंड इनवर्स। आपको पता हो, आप लोग इंटर में हो तो आप लोगों को ये तो अच्छी तरह पता होगा, अगर किसी पे पावर 0 हो, किसी पर पावर अगर 0 हो, किसी पर पावर 0, इस पर पावर आपकी कितनी है? 0 है। तो इसका मतलब इसका मान कितना हो गया आपका? 1 हो गया। यानी अगर सेकंड इनवर्स का अगर 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अब इसी टाइप से देखेंगे द्वितीय कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए देखेंगे n बराबर आपका होगा 2। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर आपका कहाँ से लेंगे? 1 से लेंगे। समीकरण नंबर 1 में देखेंगे, यानी आपका होगा k बराबर, k बराबर मोल प्रति लीटर पावर 1 माइनस n की जगह आपका हो जाएगा 2। n बराबर अब मैंने कितना रख दिया? 2 और सेकंड और इनवर्स। k बराबर मोल प्रति लीटर पावर हो जाएगी -1 और सेकंड, और वो भी आपकी -1। इसी टाइप से आगे भी निकलेंगे आप लोग। बाकी के बच्चे, बाकी के आप लोग स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे। आप लोग को भी तो रिवीजन करना चाहिए। आप लोग रिवीजन करोगे तभी तो आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। तो आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
आप लोग ये वीडियो जो आपके में लाइव चल रही है उसे सभी लोगों को शेयर कर दें, जिससे आपको पता है रसायन विज्ञान एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा हार्ड, और इस टाइम अभी भी पेपर आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम के कुछ ही दिन रह गए हैं, और आप लोग देख रहे हैं सबसे कम इसी पर फोकस है बच्चों का, ये आपको समझ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ जो आपकी टॉपिक बाय टॉपिक डेली वीडियो बनेगी, जिसमें आप लोग आसानी से अच्छे से अब देख सकते हैं। तो आप इसके लिए आपको ये करना कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं आपसे मांग रहा हूँ, आपसे एक चीज बोल रहा हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वो लोग भी लाभ ले सकें, जो जिस टाइप से आप लाभ ले रहे हैं उस टाइप से वो भी ले सकें, और वो भी पढ़ सके, नंबर ज्यादा ला सके। आप लोगों के जितने ज्यादा नंबर आएंगे मुझे उससे खुशी होगी, आप लोगों को खुशी होगी, आपके घर वालों को खुशी होगी। चलो आज उसके लिए देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया एवं उसके निगमन। शून्य कोटि अभिक्रिया एवं उसका निगमन। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है, सूत्र फॉर्मूला कैसे निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। पहले शून्य कोटि समझो। वह अभिक्रिया जिसकी कोटि अभिक्रिया की कोटि जिसका वेग अवकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अवकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये देखो, अवकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। जैसे वेग बराबर आपका क्या होता, के ए टू द पावर एन, और यदि एन बराबर मैंने आपका यहाँ पर कितना कर दिया, जीरो कर दिया, कितना कर दिया, जीरो, और मैंने जीरो को क्या कही थी, का अगर आपका वेग अगर जीरो हो जाता है उसका मतलब होता है वन। किसी पे पावर अगर जीरो हो, किसी पे पावर अगर जीरो हो तो उसका मतलब होगा, उस पे पावर जीरो का मतलब होता है एक, और वन का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मान वही लौट कर आ जाता है। जैसे आप समीकरण नंबर 1 डाल दें, वेग बराबर के ए टू द पावर आपका हो जाएगा एन, और ये का हो जाएगा के डी ए बट्टे डी टी, समीकरण नंबर 2। यानी जो आपको शुरुआत में थी, जो आपका वेग दिया गया था जिसमें आपके समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन बट्टे और अभिकारक का मतलब होता, तो अभिक्रिया अगर मैं आपकी मान लूँ, अभिक्रिया आपकी मैंने मान ली, अभिक्रिया आपकी ए से क्या बनना है, उत्पाद बनना है, ए से क्या बनना है आपका, उत्पाद बनना है, तो हम उसी के अनुसार देखेंगे। तो ए की ए पे पावर आपकी जीरो हो गई, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया का कहने का मतलब जो होता है ए पे पावर जीरो, और जो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जब आपकी सांद्रता रहेगी नहीं, यहाँ पे सांद्रता आपकी दिखाई नहीं दे रही, जब सांद्रता रहेगी नहीं तो उस पर सांद्रता पर निर्भर करेगा कहाँ से, तो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। समीकरण नंबर 1, वेग बराबर डी, समीकरण 1 व 2 से, यहाँ से देखें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखें क्या होता है, माइनस के डी ए बट्टे डी टी, माइनस के डी ए बट्टे डी टी, माइनस के डी ए बट्टे डी टी बराबर हो जाएगा के, यहाँ पर रखेंगे माइनस के डी ए, सॉरी माइनस उधर ही, माइनस भी उधर ही साइड पहुंचा दे रहे, माइनस के डी टी। अब लिखेंगे उचित सीमा, उचित सीमा द्वारा समाकलन करने पर देखो उचित सीमाएं आपकी होती हैं। जैसे अगर मेरी शुरुआत में टी बराबर यानी समय बराबर आपका क्या हो जाएगा, समय बराबर आपका क्या हो जाएगा, जीरो, यानी आपने अभिक्रिया स्टार्ट नहीं की है, अभिक्रिया आपकी स्टार्ट नहीं हुई है। जब आपकी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होगी तो हमारा जो उत्पाद सॉरी अभिकारक है वो अभिकारक हमारा जैसा था वैसा का वैसा ही पूरा रहेगा। जब अभिकारक हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा, उसे हम क्या मान लेते हैं, जीरो। टी बराबर जब हमारा समय हो गया, यानी कि जितने समय बढ़ता जाएगा अवकारक हमारा समय के साथ कम होता जाएगा,
समय के साथ कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो कम कम क्या लिखते हैं 80। और जब शुरुआत में होता है, शुरू होता है, तो मान लो उसको क्या लिखते हैं 0। 0 का मतलब होता है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अविकारक शून्य भी खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे टी शो कर रहा है का अविकारक टी समय के अनुसार खत्म हुआ है। सो देखेंगे आपके, यानी A0 से AT आपका हो जाएगा DA बराबर है जब माइनस के 0 से T DT, दोनों का समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका A0 से AT बराबर माइनस के T 0 से T। अब आप लोग समाकलन करना जानते हो, जो हो जाएगा ऊपर वाली में से, जब आप ऊपर वाली में से आप माइनस करोगे 0 बराबर हो जाएगा माइनस के जे भी हो जाएगा T माइनस के 0। तो AT माइनस के A0 बराबर हो जाएगा आपका माइनस के T। इसको आप यहीं पर देख लो थोड़ा, माइनस का कॉमन ले लें तो आप हो जाएगी A0 माइनस के AT बराबर KT। ये यहाँ पर और रखेंगे तो के बराबर आपका हो जाएगा, के बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से आप देखोगे के बराबर A0 माइनस के AT अपॉन T। ये समीकरण नंबर डालो आप, 2 3 3 डाल दिया मैंने समीकरण। अब देखेंगे अर्ध आयु काल, आपका क्या होगा अर्धायु काल। अर्धायु का मतलब होता है जब आपकी अवक्रिया आदि हो गई हो, अवक्रिया आदि हो गई हो। जो भी आपने अवकारक दिया है, जो भी आपने अवकारक दिया है, इसमें अवकारक था वो कितना हो गया है, आधा हो गया है। तो टी बराबर 0 पे, यानी आपकी अवक्रिया जब स्टार्ट हो रही है तो स्टार्ट में तो आपकी सभी A0 ही होंगे, यानी अवकारक शुरुआत में शुरू में आपका A0 ही होगा। लेकिन टी पे आपका जैसे जैसे समय समय आपका क्या हो गया, आधा हो गया। आधे को हम क्या लिखेंगे, टी आप लिखेंगे। तो आपका अवकारक जो AT है वो भी आपका क्या हो जाएगा A0/2। आपका क्या हो जाएगा A0/2। क्या हो जाएगा A0/2। यहाँ पर रख दो समीकरण आपका, समीकरण 3 से, समीकरण आप 3 में रखोगे, जब इसे समीकरण 3 में रखोगे तो के बराबर A0 की जगह आपका A0 होगा और AT की जगह A2 की जगह हो जाएगा आपका A0/2 का मतलब जो होता है आपका अवकारक जो था, जैसे अवकारक मैंने माना आपका 10 ग्राम था, कितना था 10 ग्राम। जब आपका आधा खत्म हो गया तो आपका कितना बचेगा 5 ग्राम। 5 ग्राम हम क्या कह सकते हैं 10/2, 10/2 ग्राम, यानी 10/2 ग्राम को भी आप 5 ग्राम ले सकते हो। उसी टाइप से ये है आपका अभिकारक शुरुआत में A0 था, लेकिन जैसे जैसे आपका समय आधा बीता तो आपका A0/2 यानी A0 का कितना हो गया, आधा हो गया। तो आपका हो जाएगा A0/2/T हाफ के बराबर यानी 1 में से अगर आधा मान करें तो A0/2 और T और हाफ। अब देखेंगे आपका जीवन काल, इसी में देखेंगे जीवन काल। जीवन काल का मतलब होता है जब अभिक्रिया आपकी पूर्ण हो जाए। जीवन काल का मतलब होता है जब आपकी अभिक्रिया पूर्ण हो जाए। तो आपका देखेंगे मैंने आपकी क्या कहा था, जब शुरुआत होती है किसी भी अभिक्रिया की तो अवकारक आपका पूर्ण रूप से जितना होता है उतना ही होता है। कोई भी हम स्टार्ट करें, कोई भी काम करेंगे जब शुरू से करते हैं तो वो शुरुआत से होते हैं। उसके बाद समय समय टी को हम अब क्या लिखेंगे, टी को हम लिखेंगे फुल टाइम, यानी टी को हम फुल, यानी फुल खत्म हो चुकी है, हमारा अभिकारक बिल्कुल भी है ही नहीं।
जब अवकारक है ही नहीं है तो ए टी बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0। ए टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए टी बराबर आपका हो जाएगा 0। रखेंगे समीकरण, समीकरण आपका 3 से, समीकरण 3 से देखेंगे, समीकरण आपका 3 से देखेंगे तो आपका 3 बराबर है के बराबर ए 0 माइनस के 0। ए टी की जगह आपका कितना हो गया, 0। ए टी की जगह देखो, आप ए टी की जगह आप 0 रखोगे, बट्टे टी और एफ लिखोगे, के बराबर ए 0 बट्टे ए 0 बट्टे टी एफ। आप इसे एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने। आप लोग कमेंट जरूर करें, आप लोग कमेंट बंद कर देते हैं, मेरा भी मन नहीं लगता है फिर। आप लोग जितने से ज्यादा संख्या में रहेंगे मेरा भी मन लगेगा पढ़ाने में, आप लोग भी देखेंगे, मैं भी आपको देखूंगा। आप, टीचर का मन तभी तक लगता है, हर जगह टीचर तभी तक पढ़ाता है अच्छे से जब आपकी संख्या होती है। संख्या कम होती जाती है, मन हटता जाता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, बोलें, कॉल करें दोस्तों से कि सर की क्लास आ रही है आप ले लें, तो आपकी डाउट जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। चलो मैं आपको प्रथम कोटि अवक्रिया, प्रथम कोटि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, और हो सकता है 2025 एग्जाम में के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार आता है। इनमें से न्यूमेरिकल आएंगे, मात्रक आएगा, या तो कोई सवाल आएगा, या तो फिर ये आएगा, इसमें से आप जरूर देखें। देखो, प्रथम कोटि अवक्रिया, प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए क्या करेंगे, वह अवक्रिया जिसकी कोटि, जिसका वेग, वह अवक्रिया की कोटि जिसका वेग अवकारक की सांद्रता पर घात एक, घात एक, ध्यान दो यहाँ पे, अवकारक की सांद्रता पर घात एक के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो, वेग बराबर हम क्या कर सकते हैं, अवकारक की सांद्रता पर घात एक, घात एक, यानी अवक्रिया का तुम्हारी ए से क्या बनना है, आपका उत्पाद बनना है, ए से क्या बनना है, उत्पाद बनना है, यानी अवक्रिया आपकी क्या है, ए से क्या बनना है, उत्पाद बनना है। तो घात एक, एक आप लिखो या मत लिखो, तो हम किससे क्या कह सकते हैं, अवक्रिया का वेग है वो अवकारक की सांद्रता पर घात एक के अनुक्रमानुपाती होता है, इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। वेग बराबर आपका क्या होगा, माइनस के डी ए बट्टे डी टी, जो होगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे, दोनों समीकरण 1 में और 2 में दोनों अवकारक यानी वेग के मान है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के डी ए बट्टे डी टी बराबर हो जाएगा आपका के और ए, यानी ए के नीचे आप ए को लेकर आएंगे, टी के नीचे आप टी को लेकर जाएंगे, तो आपका हो जाएगा डी ए बट्टे ए बराबर माइनस के डी टी, के डी टी। अब क्या करोगे आप, उचित सीमाओं द्वारा समाकलन करने पर, उचित सीमा द्वारा समाकलन करने पर, सीमा आप देख लो, मैंने आपका क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर
आर का मान क्या होगा आपका R0। टी बराबर 0 पर, टी बराबर जो आपका 0 है उसमें आपका आर का मान क्या होगा R0। टी बराबर टी पर आर का मान आपका क्या होगा RT। मान रख दो, मान रखेंगे आप, मान आपका होगा R0 से RT, और आपका डी ए बट्टे ए बराबर होगा माइनस के डी टी, यानी जो होगा आपका 0 से टी। जब इसे सॉल्व करेंगे, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आता है लॉग में, आपका जो जाएगा लॉग लॉग ए, और इस पर लग जाएंगे आपके बराबर माइनस के टी, आपके जो लगेंगे R0 से RT, जो हो जाएगा आपका 0 से टी। इसे ध्यान से देखें, आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे यहीं पर होंगे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, खासकर बायोलॉजी वाले छात्र हैं, वो इस वीडियो को देखें। तो इसे आप याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये समाकलन है वो मैथ वालों के लिए है, बायोलॉजी के लिए आप जितना ज्यादा होगा आप उसे एक बार देखें, दो बार देखें, और इसे याद कर लें, क्योंकि समाकलन समझाना मैथ का टॉपिक है, और ये बड़ा टॉपिक है, तो आपके इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो आप इसके लिए इसे याद करें, देखेंगे लॉग, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये तो सही है आपका। मैंने आपका जे R0 माने, इसे हटाकर आपको ए से आपकी A0, और यहाँ पर ए से आपकी AT, यहाँ पर करेंगे आपकी A0 से AT, यहाँ पर करेंगे आपकी A0 से AT, करेंगे आपकी लॉग पहले ऊपर वाला यानी AT, लॉग AT माइनस के लॉग A0 बराबर माइनस के टी माइनस के 0। अब देखेंगे तो लॉग AT माइनस के लॉग A0 बराबर माइनस के टी। अब माइनस का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो लॉग, और सब पे बेस लगा ई लगा हुआ है, आपका ध्यान देना, जो आपका बेस लगा हुआ है वो ई लगा हुआ है। तो आप देखेंगे लॉग बेस ई, और आपको देखेंगे जो हो जाएगा A0 माइनस के लॉग बेस ई है आपका, और AT बराबर हो जाएगा आपका KT। और लॉग में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब लॉग A0 यानी लॉग M माइनस n होता है तो उसको हम लिखते हैं लॉग A0 अपॉन AT, यानी भाग में चले जाते हैं। अगर आपका माइनस में हो तो भाग में चले जाते हैं, प्लस में हो बराबर हो जाएगा आपका KT। ये आपका आगे देखेंगे, एक आपको क्वेश्चन होगा लॉग बेस ई से आप लॉग 10 में बदलोगे, लॉग 10 में बदलोगे तो आपका 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाता है। लॉग आप बेस ई से बेस 10 में बदलोगे तो 2.303 का मल्टीप्लाई होता है। तो लॉग के टी बराबर 2.303 लॉग बेस आपका यहाँ पर कितना हो गया 10, A0 बट्टे AT, यहीं पर देखो के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 A0 बट्टे AT। समीकरण नंबर आपका 3, समीकरण नंबर 3। अब इसी के निकालेंगे अर्ध आयु काल, इसका आप क्या निकालोगे अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल के लिए आप क्या करोगे, टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर, टी का मान 0 पर क्या रखोगे,
टी बराबर 0 पर हम ए का मान क्या रखेंगे, ए 0। यानी कोई भी, फिर मैंने वो बोल रहा हूँ आपको, बार बार यही बोल रहा हूँ, कोई भी आपका अपकारक हो स्टार्ट में पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही होता है। यानी आपके इस अपकारक अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अपकारक आपका उत्पाद बनना स्टार्ट भी नहीं हुआ है, इसका मतलब आप ए 0 है। अब टी बराबर अर्धायु काल का मतलब होता है आधा समय, अर्धायु काल का मतलब होता है आधा समय। तो आपका अवकारक भी है तो एटी भी है, बाप का हो जाएगा आधा हो जाएगा, समय के साथ आधा हो जाएगा। मैंने पिछले वाले भी टॉपिक में भी समझाया था। इसमें हम देखो समीकरण नंबर समीकरण नंबर 3 से समीकरण 3 में मान रखेंगे तो के बराबर 2.303 अपॉन टी की जगह रखेंगे आप टी आप लॉग जो हो जाएगा ए 0 बट्टे ए 0.2, ए 0 से ए 0 कट गए तो के बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2। और लॉग 2 का मान कितना होता है, के बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2 का मान होता है 0.3010। तो के बराबर 2.303 और 10 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका होता है 0.693 अपॉन टी। आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से और इस टॉपिक यानी ये वाले दोनों का टॉपिक अब मिला दिए जाएं, ये वाले आपके टॉपिक दोनों मिला दिए जाएं तो इससे आपके इस चैप्टर के 90% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसको अब देखेंगे जीवन काल। अब आपका देखेंगे इसका जीवन काल। जीवन काल, जीवन काल के लिए आप देखेंगे टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर आर का ए का मान आपका कितना होगा, ए 0, ए का मान आपका क्या होगा, ए 0। टी बराबर टी फुल पर एक ए टी का मान आपका कितना हो जाएगा, 0। ए टी का मान आपका कितना हो जाएगा, 0। समीकरण नंबर आप कितना देखेंगे, 3 से। समीकरण नंबर जैसे 3 लेंगे आप, क्या होगा, के बराबर 2.303 अपॉन टी और जो आपका हो गया फुल लॉग ए 0 बट्टे 0। तो के बराबर जब किसी में 0 से भाग देते हैं उसका मान कितना आता है, अनंत आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं का प्रथम कोटि अवक्रिया की अर्ध आयु काल तो आपका अजीब होता है और जीवन काल आपका अनंत होता है। ये कई बार प्रश्न किया गया है, कई बार एग्जाम में आया है, तो समझाइए प्रथम कोटि अवक्रिया का जीवन काल अनंत होता है। तो आप ये वाला टॉपिक उठाकर रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। द्वितीय कोटि अवक्रिया, द्वितीय कोटि अवक्रिया, ध्यान से देखो, द्वितीय कोटि अवक्रिया का मतलब होता है वह अवक्रिया की कोटि जिसका वेग अवकारक की सांद्रता पर घात 2 के अनुक्रमानुपाती होता है, घात 2 के अनुक्रमानुपाती होता है। माना अवक्रिया, देखो अवक्रिया आपकी क्या होगी, ए से उत्पाद बनना है आपका, अवक्रिया क्या होगी, ए से आपका क्या बनना है, उत्पाद बनना है। यहां से देखो आर बराबर के, क्वेश्चन के अनुसार देखें अवक्रिया की कोटि जिसका वेग अवकारक की सांद्रता पर घात दो घात दो यानी अवकारक आपका है ए और ए की घात कितनी हो गई, 2। तो अवकारक की घात 2 के अनुक्रमानुपाती होता है, अवकारक की घात है 2। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। और आपका एक वेग बराबर होता है माइनस के डी ए बट्टे डी टी। समीकरण नंबर 2 देखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से के
माइनस के डी ए बट्टे डी टी, माइनस के डी ए बट्टे डी टी बराबर के ए पे पावर 2, माइनस के डी ए बट्टे डी ए बट्टे ए पे पावर 2 बराबर हो जाएगा माइनस के डी टी। यहाँ पे क्या करोगे आप, उचित सीमा द्वारा समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, उचित सीमा द्वारा समाकलन करने पर, उचित सीमा द्वारा समाकलन कैसे करेंगे आपका, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर